अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल से शहर मक्का में लगातार बारिश हो रही है। सऊदी अरब क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है इसीलिए वहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती और सऊदी अरब वहाँ पर क्लाउड सीडिंग करता है, यानी कि नकली बारिश करवाता है। कल मस्जिद अल हरम में भी लगातार बारिश हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। उम्रा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे, हवाएं चलने की वजह से वो लोग घायल भी हो गए। बारिश तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होती है, लेकिन अगर ये तकलीफ देना शुरू कर दे तो ये कहीं ना कहीं अजाब भी बन जाती है। और हवा तो इतनी ज्यादा तेज चलने लगी कि लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। ये वाकया पेश आने से पहले और एक वाकया पेश आया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी के कुरान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आपको नजर आ रहे हैं। इसी हफ्ते मस्जिद अल हरम की साफ सफाई के लिए ये आए थे। होना तो ये चाहिए था कि मोहम्मद बिन सलमान के बाप यानी कि सलमान बिन अब्दुल अजीज आते साफ सफाई के लिए, लेकिन इनकी तबीयत अभी खराब है, बिस्तर पर पड़े, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसी वजह से इन्होंने अपने बेटे को भेजा। काबे के दरवाजे खोले गए, सीढ़ियां लगाई गई, ये ऊपर चढ़कर आए और नमाज भी पढ़े। साफ सफाई करने ही आए थे, साफ सफाई करते और चले जाते तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसी बिद्दत इजाद कर दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इनके चंदे के ऊपर पलने वाले मौलवी दुनिया भर के मुसलमानों को तो बिद्दत के फतवे देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ आवाज तक उनकी नहीं खुलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हिजाज मुकद्दस के ऊपर काफी सारे हुक्मरानों ने हुकूमत की, लेकिन किसी ने भी अपने नाम की तख्ती इस तरह से काबे के ऊपर नहीं लगाई। पिछले 1400 साल में 100 से ज्यादा मुसलमान बादशाह मक्का के ऊपर हुकूमत कर चुके हैं। अगर हर बादशाह इसी तरह से तख्ती लगाता तो आप सोच सकते हैं 100 से ज्यादा तख्तियां काबे के अंदर लगी होती। आम लोगों को तो ये लोग काबे के अंदर जाकर इबादत करने का मौका नहीं देते, यही लोग आते हैं तो फिर तख्ती लगाने की क्या जरूरत है। ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो सहाबा के तरीके के ऊपर चलते हैं, तो कौन से सहाबा ने यहाँ पर तख्ती लगाई थी अपने नाम की। आज सऊदी अरब के ऊपर सलमान बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत है और उन्हीं के दौर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिन बीबर को बुलाकर नचवाया गया था और भी बहुत सारी हरकतें की गई, उसकी तफसीलात हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते। खुद को हरमैन का खादिम ये लोग कह रहे हैं और अपने नाम की तख्ती काबे के ऊपर लगा रहे हैं। इस बिद्दत को खालिद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने शुरू किया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने पहले यहाँ पर तख्ती लगाई थी। इस तख्ती के ऊपर उनका नाम लिखा है और साथ में कहा गया है कि उन्होंने कुछ मरम्मती काम यहाँ पर करवाए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस घर को बनाया, लेकिन उन्होंने अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन ये लोग कौन होते हैं अपना नाम लिखने वाले? एक खुदा की बात के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी इस घर को बनाया, लेकिन उन्होंने अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखा। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद का नाम यहाँ पर लिखा है। काबे की साफ सफाई को मोहम्मद बिन सलमान आ रहा था, उससे पहले ये तख्ती लगा दी गई। यहाँ पर इस तख्ती पर लिखा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पानी वगैरह जाने के लिए कुछ काम करवाए हैं। आले सऊद ने 1996 में अपना नाम लिखाया था और बात समझ में आती है, लेकिन अब आले सऊद अपने नाम लिखाना शुरू कर चुके हैं। अब हर बादशाह मस्जिद अल हरम में कुछ नया काम करेगा, एक कुर्सी भी दिला देगा तो हो सकता है कि काबे के ऊपर लिखा दे अपना नाम। सऊदी के लिए काम करने वाले, सऊदी का चंदा खाने वाले लोगों को ये बिद्दत नजर नहीं आती, बल्कि दुनिया भर में उन्हें बिद्दत नजर आती है। हजरत उमर लगभग 10 साल यहाँ पर खलीफा थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम कभी भी नहीं लिखाया। काबे के लिए उन्होंने जितनी खिदमत अंजाम दी शायद किसी ने ना दी हो। और आज मुसलमानों के अंदर नाच गाना बेहयाई फैलाने वाले लोग अपना नाम काबे के अंदर लिखा रहे हैं। सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए काबा एक मुकद्दस मुकाम है और एक खुदा की बात के लिए बनाए हुए घर के ऊपर ये लोग अपने नाम की तख्तियां लगा रहे हैं। आज किसी भी सऊदी मौलवी से पूछ लीजिए, वो यही कहता है कि हुक्मरान के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपके बाप दादा सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ क्यों लड़े, क्यों मुसलमानों का खून बहाया, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्या सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान कलमा पढ़ने वाले नहीं थे? क्यों तुमने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर अंग्रेजों की मदद लेकर खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ बगावत की और क्यों उनके खिलाफ लड़ा जब हुक्मरान के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं जा सकता? तो हकीकत बात तो यह है कि जब तक हुक्मरान दीन के ऊपर चलता है तब तक उसकी इताअत की जाती है। अगर वो दीन से हट जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। दीन इस्लाम तो यही सिखाता है कि हक को हक और बातिल को बातिल कहना चाहिए, लेकिन हमारे जो हुक्मरानों के लिए काम करने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हुक्मरानी उनका खुदा है, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आ चुका हो उसके बावजूद हुक्मरान अल्लाह के हुक्म के ऊपर नहीं चल रहा, तो ये लोग कहते हैं कि जो हुक्मरान कर रहा है वो सही है, अल्लाह के हुक्म को साइड में रख देते हैं। लगभग 5 दिन पहले सऊदी का प्रिंस यहाँ पर आकर गया था और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तेज हवाएं आज चलना शुरू हो चुकी है और लोगों के माल का नुकसान भी होना शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा खुदा हमसे नाराज है। जो लोग हुक्मरानों के हाथों में बिक चुके हैं, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे मुसलमानों को हिदायत दे। तो आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और जाते जाते ये काम जरूर करिए। प्रोफाइल में जाके पेज को लाइक करें और यूट्यूब को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको